औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि ओज बिन अनक की शख्सियत एक हकीकत या अफसाना। तो ओज बिन अनक इसके कद और इसकी उम्र के बारे में हमारी सोसाइटी और बाज़ कुतब में बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के किस्से मशहूर हैं। जब हम कुतब की स्टडी करते हैं तो बाज़ रिवायात में ये बात मिलती है कि ओज बिन अनक इसकी उम्र 36,000 साल थी, और बाद जो सी रिवायात उनमें यह बात मिलती है कि ओज बिन अनक ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी का बेटा था, लेकिन ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके दौर तक जिंदा रहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसके खिलाफ जिहाद करते हैं और इसकी टांग पर वार करते हैं कि जिसकी वजह से इसकी जो सी टांग है वो इसके जिस्म से अलग हो जाती है, और बाद में उस टांग को जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो दरियाए नील के ऊपर रखते हैं, और जो बनी इसराइल वाले हैं कई अरसा जो है उससे एक पुल वाला काम लेते हैं। और इसके कद के बारे में ये वाली भी रिवायात मिलती है कि इसका कद इतना लंबा था कि समंदर से मछली को निकालता था और अपना हाथ इतना बुलंद कर देता था कि वो जो सा हाथ सूरज के इतना ज्यादा करीब हो जाता था कि सूरज की तपश की वजह से वो जो सी मछली है वो पक जाती थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि कुतब में इतने इस तरह के जितने भी वाकयात मशहूर हैं, इन तमाम के तमाम वाकयात में कितनी हकीकत है? क्या वाकई ही जो ओज बिन अनक था उसका कद इतना लंबा था? क्या वाकई ही उसकी जो सी उम्र वो इतनी ज्यादा थी? तो इमाम इब्ने कसीर ओज बिन अनक उसके बारे में बहुत ही मुदल्लल और बहुत ही अच्छी जो सी तहकीक वो बयान फरमाते हैं। तो इमाम इब्ने कसीर और तफसीर इब्ने कसीर में सूरतुल माइदा और आयत नंबर 20 के तहत तफसीर करते हुए लिखते हैं कि ओज बिन अनक इसके बारे में ये रिवायात मिलती है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी का बेटा था, और उसका जो उनका कद वो 23,333 गज था। और इमाम इब्ने कसीर आगे फरमाते हैं कि तमाम की तमाम जो उनसी बातें ये वाहियात बातें हैं, इनका हकीकत के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी हमको बातें मिलती हैं, जितनी भी खबरें हम तक पहुंची हैं, इनका दारोमदार इसराइली रिवायात हैं। और इसराइली बाद ऐसी इसराइली रिवायात हैं कि जिनको हम पढ़ें तो ये बात सामने आती है कि ओज बिन अनक ये काफिर शख्स था और वलादुज़ ज़िना था। और इसके अलावा इसके बारे में ये भी खबर मिलती है कि जब तूफान नूह आया तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो उनसा है ये पानी भर गया था, लेकिन इसके ओज बिन अनक इसके बारे में ये आता है कि उस वक़्त जो उनसा पानी है इसके घुटनों तक आया। अब इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब हम उनकी जो दुआ उसको कुरान पाक से देखते हैं तो ये बात सामने आती है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्होंने ये दुआ की थी कि इस दुनिया में कोई भी काफिर जिंदा न रहे। ठीक है, तो जो इसराइली रिवायात है उससे ये साबित होता है कि ओज बिन अनक ये काफिर था। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्होंने जब अल्लाह ताला से दुआ की और दुआ अल्लाह ताला ने कबूल भी फरमाई, तो उस वक्त जब तूफान आया तो सिर्फ वही लोग महफूज रहे जो कि उस कश्ती में सवार थे। उसके अलावा इस दुनिया में जितने भी लोग थे उनमें से कोई एक भी नहीं बचा, और जितने भी काफिर थे उन तमाम का सफाया हो गया। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ओज बिन अनक जो कि एक काफिर शख्स था वो कैसे महफूज रह सकता है, वो कैसे बच सकता है? तो इस वजह से आखिर में इमाम इब्ने कसीर वो फरमाते हैं, लिहाजा साबित हुआ कि ओज बिन अनक ये कोई भी इसकी हकीकत नहीं है, ये एक अफसाना है। और इसके बारे में जितनी भी खबरें हमको मिलती हैं उनका सारा का सारा दारोमदार इसराइली रिवायात पर है जो कि काबिल कबूल नहीं है, और ऐसे वाकयात हैं जो कि कुरान और हदीस के खिलाफ हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म व अमल में इजाफा फरमाए। वस्सलाम।